नमस्ते। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ वीडियो दे चुके हैं और उसमें कुछ कंसेप्ट्स आपको बताए हुए हैं। आइए फिर हम थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं एक वैसे लाइन का इक्वेशन जो y एक्सिस पर c अंतःखंड कट करता है, c इंटरसेप्ट कट करता है और जिसका स्लोप m हो। ठीक है, का मतलब क्या, एक वैसे लाइन का इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं जिसका स्लोप m दिया गया है और यह भी बताया गया है कि वह y एक्सिस पर c इंटरसेप्ट कट करता है। का मतलब ये c इंटरसेप्ट कट करने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल देना है जिसका स्लोप m दिया गया हो। बात समझ रहे हैं, जिसका स्लोप कितना दिया गया हो, m दिया गया हो। बहुत अच्छा से आप समझ रहे हैं। आइए हम उस चीज़ को देखते हैं। देखिएगा, हमको करना क्या है, हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which cuts c intercepts on y axis and of slope m is। का मतलब एक वैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो y एक्सिस पर c अंतःखंड कट करता है और उसका स्लोप कितना है, m है। बात आप समझ रहे हैं। एक वैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो y अक्ष पे c इंटरसेप्ट कट करता है और उसका स्लोप कितना है, m है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन जो भी मिलेगा उस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन। याद रखिएगा, कोई अगर आपसे पूछता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है तो आप इसी इक्वेशन को बताएंगे जो हम निकालने जा रहे हैं। ऐसे होता है y = mx + c। y = कितना, mx + c। याद रखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन जो होता है y = mx + c, एकदम याद रखिएगा। देखें कैसे, एक स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस पे c इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये y एक्सिस है। आप जानते हैं x एक्सिस है, ओरिजिन है। यहाँ से ये जो लाइन आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये y एक्सिस को जहाँ कट किया है, इस कटान बिंदु की दूरी ओरिजिन से बोला जा रहा है कि c यूनिट है। कितना यूनिट है, c यूनिट है। फिर सुन लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस पर c इंटरसेप्ट कट करता है। c इंटरसेप्ट कट करता है का मतलब है कि ओरिजिन से उसकी जो कटान बिंदु की दूरी है वह c यूनिट है और साथ साथ क्या दिया गया है, इसका स्लोप m। स्लोप क्या दिया गया, m। तब पूछा जा रहा है कि इसका इक्वेशन कितना होगा, इसका इक्वेशन कितना होगा। बात समझ रहे हैं। हम देखिए उसी चीज़ को हम लेकर के यहाँ आ रहे हैं। आप जान रहे हैं कि कोई भी लाइन हो तो उस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट होता है जो लाइन पर के प्रत्येक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। लाइन पर के प्रत्येक पॉइंट को, चूँकि लाइन बहुत सारे पॉइंट्स के मेल से बनता है तो उस लाइन पर के बहुत सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल पॉइंट लिया जाता है जिसको हम लोग जनरली x y से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ रहे हैं। तो हम यहाँ कंसीडर कर ले रहे हैं वेरिएबल पॉइंट्स जिसका कोऑर्डिनेट, वेरिएबल पॉइंट यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट कितना, x y। बात आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिएगा, हम यहाँ पे कंसीडर कर लिए एक्स वाई। ऐसा एक्स वाई केवल यहीं पे नहीं है, एक्स वाई हर एक जगह है। हर एक जगह मतलब ये लाइन पर जितना भी आप पॉइंट देख रहे हैं, ये लाइन जितना भी पॉइंट से बना वो सबको रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई। हम यहाँ कंसीडर कर लिए हैं। देखिएगा, यहाँ कंसीडर कर लिए तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रा कर दें तो इस लेंथ को हम लोग y कहते हैं, ये भले भांति आप जानते हैं। और इस लेंथ को हम लोग x कहते हैं, इसको भी आप भली भांति जानते हैं।
देखिएगा जब ई एक्स हो गया, अगर हम यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो दिस लेंथ इज ऑल्सो कितना एक्स यूनिट, मीन्स हियर इज एक्स एंड हियर इज वाई। अगर हम इसकी बात कर दें, देख लीजिए बढ़िया से, अगर हम केवल इसकी बात कर दें, देखिए थोड़ा सा कलर आपको बदल करके हम बता रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं, देखेंगे। देखिएगा हम इसकी बात कर रहे हैं, इस लेंथ की, ई टोटल लेंथ वाई है और ई टोटल सी, तो जब ई सी है तो यहाँ पर भी सी हो गया। अब इसकी बात होगी तो ये टोटल वाई और ई सी, इसका मतलब ये हो गया वाई माइनस सी। कितना हो गया मेरे बाबू, ये माइनस समझिएगा, वाई माइनस सी। बात समझ रहे हैं, ये लेंथ कितना है वाई माइनस सी। अब देखिएगा ई एक्स हो गया, ये वाई माइनस सी। इस लाइन का स्लोप कितना बताया गया है एम। स्लोप का मतलब क्या होता है टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है जी टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या टेन थीटा। थीटा क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में बना हुआ एंगल उस लाइन के द्वारा, यही थीटा है। बात समझ रहे हैं। जब ई थीटा है, अच्छा से देखिएगा, जब ई थीटा है तो यहाँ भी थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो अब आप देख लीजिए इस ट्रायंगल में, बढ़िया से देखिए तो इस ट्रायंगल में ई लेंथ हमको पता है, ई लेंथ हमको पता है, यहाँ का एंगल पता है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात कर दें, अगर इसका नाम दे दें यहाँ पर बी, यहाँ पर दे देते हैं डी, और यहाँ पे नाम दे देते हैं ई। सी नहीं दे रहे हैं क्योंकि सी यहाँ कंसीडर किए हुए हैं, बी डी ई। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल बी डी ई, बढ़िया से देखिएगा। अगर टेन थीटा की हम बात करें, टेन थीटा की, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बट्टा बेस। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बट्टा बेस। परपेंडिकुलर मीन्स वाट वाई माइनस सी, तो ये कितना वाई माइनस सी, और बेस मीन्स वाट तो एक्स, और टेन थीटा मीन्स वाट एम इज गिवन। आप जान रहे हैं कि एम दिया हुआ है। वाई इक्वल टू एम इक्वल टू कितना वाई माइनस सी बाई एक्स, और यहाँ से हम वाई माइनस सी निकाल लेंगे तो कितना मिलेगा एम एक्स। इसका मतलब आपको क्या मिल गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी यह जो आप देख रहे हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विच कट्स सी इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस एंड स्लोप इज कितना m। बात समझ रहे हैं, उसी का यह इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमको लग रहा है कि आप बात को समझ गए होंगे। तो अब आपसे कोई पूछता है कि एक वैसे लाइन का आप इक्वेशन बता दीजिए जो y अक्ष पे सी अंतःखंड कट करता है और जिसका स्लोप m है, तो आप कहेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू कितना एम एक्स प्लस सी। आपको एक और इक्वेशन बताए थे जो वैसे लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास करता है, वैसे लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास करता है जिसका स्लोप m हो, तो आप बोले थे y इक्वल टू एम एक्स। देखे थे क्या देखे थे y इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स ओरिजिन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन होता है जिसका स्लोप m, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक वैसे लाइन का इक्वेशन होता है जो y एक्सिस पर c अंतःखंड कट करता है और जिसका स्लोप कितना होता है m होता है। हमको लगता है कि आप बात बहुत अच्छा से समझ गए हैं। आइए एक और इक्वेशन आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। एक इक्वेशन और देखिए, हम एक वैसे लाइन का इक्वेशन बताने जा रहे हैं जो एक दिए हुए बिंदु से पास करता है और जिसका स्लोप m है। बात समझ रहे हैं, एक वैसे लाइन का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं जो एक दिए हुए बिंदु से पास करता है और जिसका स्लोप m हो। बात समझ रहे हैं, यानी m स्लोप वाला लाइन का इक्वेशन जो एक दिए हुए बिंदु से पास करता है। देखिए मेरे बाबू उसका क्या होगा, देखेंगे अच्छा से उसका क्या होगा, अच्छा से देखिएगा। हम किसका निकालने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन,
which passes through a fixed point, कहिए तो या गिवन पॉइंट कहिए तो a fixed point whose coordinate is x1 y1, a fixed point x1 y1 and whose slope is mb, इसी को निकालने जा रहे हैं। देखिएगा, एक वैसे लाइन का इक्वेशन जो एक फिक्स पॉइंट से पास करता है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया गया है और जिसका स्लोप m है। बात समझ रहे हैं? का मतलब ये एक वैसे लाइन का इक्वेशन जो एक दिए हुए बिंदु से पास करता है जिसका स्लोप m है। एक वैसे लाइन का इक्वेशन जो एक दिए हुए बिंदु से पास करता है जिसका स्लोप m है। एक वैसे लाइन का इक्वेशन जो एक दिए हुए बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है से पास करता है जिसका स्लोप m है। होता क्या है? तो इसका होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इक्वेशन होता कितना है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यही इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। याद रखना है क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। एक वैसे लाइन का इक्वेशन जो एक दिए हुए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है उससे पास करता है और जिसका स्लोप कितना है? m है। बात समझ रहे हैं क्या है? तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। देखते हैं जी कैसे, आके देखिए मेरे बाबू, इसको हम आपको दिखाते हैं, देखेंगे। देखिए, कोई भी इक्वेशन हमको निकालना हो ना तो उसके लिए एक्सिस कंसीडर करना जरूरी होता है। एक्सिस कंसीडर करना जरूरी होता है। विदाउट एक्सिस हम लोग उसको नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, मतलब इक्वेशन डिराइव नहीं कर पाएंगे। सो इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमको एक्सिस कंसीडर करना होता है। ठीक मेरे बाबू, हम कह रहे हैं एक वैसे लाइन का इक्वेशन जो एक दिए हुए पॉइंट मान लेते हैं जो उसका नाम A है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 से पास करता है और जिसका स्लोप कितना है? तो स्लोप m है। बात समझ रहे हैं जी? स्लोप कितना है? m है। बात सुनिएगा, बढ़िया समझिएगा। एक वैसे लाइन का इक्वेशन जो एक दिए हुए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है से पास करता है जिसका स्लोप m है, उसी को हम डिराइव करने जा रहे हैं। देखिएगा, हम अभी बताए जो कोई भी लाइन हो उस पर के प्रत्येक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल पॉइंट होता है जिसको जनरली हम लोग xy से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका नाम P है और उसका कोऑर्डिनेट कितना है? xy है। बात समझ रहे हैं? यह P(xy) एक केवल यही नहीं है, ये हर एक जगह है। इस लाइन पे हर एक जगह है। हम एक जगह कंसीडर किए हुए हैं लेकिन है हर एक जगह। अब देखिएगा, हम जब डिराइव करते हैं ना ऐसे इक्वेशन को तो हम परपेंडिकुलर कंसेप्ट निश्चित यूज करते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर लेते हैं, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर लेते हैं। और m चूँकि इसका स्लोप दिया है, इसका मतलब है कि हमको m बराबर tan थीटा दिया है। थीटा हम जानते हैं कि यहाँ का एंगल है, तो वह थीटा यहाँ का भी एंगल होगा, बिकॉज वी नो दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। देखिएगा मेरे बाबू, अब आप देखेंगे इस कोऑर्डिनेट को देखते हुए इस साइड को हम कहेंगे कि y1 है और इस लेंथ को कहेंगे कि x1 है। फिर इस कोऑर्डिनेट को देखते हुए इसको हम कहेंगे कि y है और इसको हम कहेंगे कि x है। बढ़िया से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x1, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच? x माइनस x1, और दिस इज सेम एज दिस मीन्स x माइनस x1 का मतलब यह दूरी कितना हो गया? x माइनस x1। और आप देख रहे हैं कि यह लेंथ कितना है? y, और यह लेंथ y1। यह लेंथ y1 का मतलब ये हो y1, और जब e y1 हो गया तो मेरे बाबू e वाला कितना हो जाएगा? e हो जाएगा y माइनस y1, y माइनस y1। अब हम देख लेते हैं इस ट्रिएंगल में a, इसको b कह दे रहे हैं। अब हम कह रहे हैं मेरे बाबू इन ट्रिएंगल, देखिएगा बढ़िया,
इन ट्रियंगल ए बी पी ट्रियंगल ए बी पी में हम देख लेते हैं। ट्रियंगल ए बी पी में क्या देखेंगे, अगर tan थीटा की बात करें तो फिर हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर कितना है, y माइनस y1, और बेस कितना है, x माइनस x1। बेस इज हियर, परपेंडिकुलर इज हियर। समझ रहे हैं। अब दिस मीन्स व्हाट, tan थीटा को क्या बोला गया है, m, यानी m थीटा को tan थीटा, तो tan थीटा को m, यानी यहाँ से हम क्या कहेंगे, m इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। अब देख रहे हैं यहाँ से आपको क्या मिलेगा मेरे बाबू, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। दिस लाइन मीन्स व्हाट, एक वैसे लाइन का इक्वेशन जो एक दिए हुए पॉइंट x1 y1 से पास करता है, जिसका स्लोप m है। कितना, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। कितना बढ़िया इक्वेशन है। तो इसी तरह से हम इक्वेशंस को डिराइव करते जाएंगे। अभी बहुत सारे इक्वेशंस को देखना है, बहुत सारे इक्वेशंस को हम लोग नेक्स्ट एक एक करके वीडियो के माध्यम से देखते चलेंगे। तो चलिए इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं फिर मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।